नमस्ते। कभी सोचा है कि जब हम ऑनलाइन कोई काम करते हैं, मान लीजिए फ्लाइट बुक करना, तो उस एक छोटे से क्लिक के पीछे असल में कितनी बड़ी दुनिया छिपी होती है। चलिए, आज इसी अदृश्य तकनीक की सिम्फनी को समझते हैं। तो सवाल यही है, ये कितना आसान सा काम लगता है ना? कुछ तारीखें डालीं, जगह चुनी और बस एक क्लिक। हम सबने ये शायद सैकड़ों बार किया होगा, लेकिन पर्दे के पीछे जो कुछ होता है वो किसी जादू से कम नहीं है। असल में किसी भी ई कॉमर्स साइट पर की गई एक छोटी सी खोज भी एक बहुत बड़े तकनीकी आइसबर्ग का सिर्फ ऊपरी सिरा है। यह हमें उन सिस्टम से जोड़ता है जो हमारी आंखों से तो उजल है, पर हमारे डिजिटल जीवन को मुमकिन बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए इस कहानी की एकदम जड़ तक जाते हैं। इस पूरी प्रक्रिया की शुरुआत होती है फिजिकल हार्डवेयर से, जो हर डिजिटल काम की नींव है, यानी कि प्रोसेसर। ये है माइक्रो प्रोसेसर। सोचिए, एक सिंगल चिप पर पूरा का पूरा सीपीयू। यही वो इंजन है जो हमारे कंप्यूटर, हमारे मोबाइल फोन्स और उन बड़े बड़े सर्वरों को चलाता है जो हमारी फ्लाइट बुकिंग को प्रोसेस करते हैं। ये हमारी डिजिटल यात्रा का बिल्कुल शुरुआती पॉइंट है। अब ये देखिए, ये कमाल का है कि हम कितनी दूर आ गए हैं। 1970 के दशक के उन सिंपल 4 बिट प्रोसेसर से जो बस कैलकुलेटर चला सकते थे, आज के कितने 64 बिट मल्टीकोर प्रोसेसर तक जो रियल टाइम में एआई को संभाल सकते हैं। कंप्यूटिंग पावर में ये जो जबरदस्त उछाल आया है, उसी की वजह से आज के कॉम्प्लेक्स ऑनलाइन सिस्टम मुमकिन हो पाए हैं। तो हार्डवेयर तो बहुत पावरफुल है, लेकिन सिर्फ हार्डवेयर से काम नहीं चलता। अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर की, और इस पर फोकस करते हैं कि एक भरोसेमंद यूजर एक्सपीरियंस कैसे बनाया जाता है। एक वेबसाइट जो बार बार क्रैश नहीं होती, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। जब कोई साइट ठीक से काम करती है, तो इसका मतलब है कि इंजीनियरों की एक पूरी टीम ने इसे तोड़ने की कोशिश में महीनों लगाए हैं। ये एक बहुत ही डिसिप्लिन्ड इंजीनियरिंग प्रोसेस का नतीजा है, जिसे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कहते हैं। इसका मकसद सिर्फ गलतियां ढूंढना नहीं, बल्कि ये पक्का करना है कि सॉफ्टवेयर ठीक वैसा ही काम करे जैसा उसे करना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। और ये सब कुछ एक तय तरीके से होता है, जिसे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल कहते हैं। ये एक रेसिपी की तरह है। आप ज़रूरतों को समझने से शुरू करते हैं, जैसे कि केक कैसा दिखना चाहिए, और फिर हर कदम पर ये पक्का करते हैं कि आखिर में जो प्रोडक्ट बने वो मजबूत और भरोसेमंद हो, यानी कि केक एकदम परफेक्ट निकले। ये एक बहुत ज़रूरी सवाल है। अच्छा, हमने ये तो समझ लिया कि साइट स्थिर कैसे रहती है, पर ये लाखों ऑप्शन में से सबसे अच्छी फ्लाइट डील कैसे ढूंढ लेती है? बस यहीं से हम अपने अगले पड़ाव पर पहुंचते हैं। इसका जवाब उस टेक्नोलॉजी में है जिसके बारे में हम आजकल हर जगह सुन रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी एआई। एआई ही वो जादू है जो लाखों संभावनाओं को छानकर हमारे लिए सबसे बेहतर नतीजा खोजता है, और वो भी किसी इंसान से कहीं ज्यादा तेजी से। एआई ये काम ऑप्टिमाइजेशन के जरिए करता है। आसान भाषा में कहें तो ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है किसी समस्या के सभी मौजूद विकल्पों में से सबसे बेहतरीन को चुनना। जैसे मान लीजिए आप बाजार में हैं और सबसे सस्ता और सबसे ताज़ा सेब ढूंढना चाहते हैं। आपका दिमाग तुरंत सारे विकल्पों को ऑप्टिमाइज कर रहा है। एआई भी ठीक यही काम लाखों फ्लाइट विकल्पों के साथ करता है। अब एआई के लिए चुनौती ये है कि फ्लाइट्स, तारीखों, कीमतों और एयरलाइंस का एक बहुत ही बड़ा सर्च स्पेस होता है, मतलब लाखों करोड़ों कॉम्बिनेशंस। इसे एक ऐसे समंदर की तरह सोचिए जो ब्रह्मांड जितना बड़ा हो, और उस समंदर में पानी की हर बूंद एक मुमकिन फ्लाइट हो। एआई का काम इसी विशाल समंदर में से हमारे लिए सबसे कीमती मोती ढूंढ कर लाना है, और वो भी कुछ ही सेकंड्स में। तो बात यह है कि ऑप्टिमाइजेशन एआई को सिर्फ स्मार्ट ही नहीं बनाता, बल्कि उसे तेज, सस्ता और ज्यादा असरदार बनाता है। ये सटीकता को बढ़ाता है और बेहतर फैसले लेने में मदद करता है। और इसका सीधा फायदा हमें मिलता है, बेहतर फ्लाइट डील्स के रूप में, जिससे हमारा समय और पैसा दोनों बचता है। चलिए अब एक कदम पीछे हटते हैं और बड़ी तस्वीर को देखते हैं। ये जो स्मार्ट सर्च फंक्शन है, ये असल में एक बहुत बड़े डिजिटल ट्रैवल मार्केटप्लेस का हिस्सा है, जिसे हम ई टूरिज्म कहते हैं। ई टूरिज्म आज के यात्रा उद्योग की हकीकत है। ये एक ऐसा डिजिटल इकोसिस्टम है जहां यात्रा से जुड़ी लगभग हर सेवा ऑनलाइन मौजूद है।
और ये स्लाइड बहुत अच्छे से दिखाती है कि ये इकोसिस्टम कितना कॉम्प्लेक्स है। बिग डेटा, एआई, सोशल मीडिया और यूजर एक्सपीरियंस, ये सभी अलग-अलग खिलाड़ी एक ही ऑर्केस्ट्रा में हैं और सब मिलकर एक बेहतरीन ई टूरिज्म अनुभव बनाने के लिए काम करते हैं। लेकिन इतने बड़े डिजिटल बाजार में भरोसे का क्या? ये हमें इस सिम्फनी के एक और बहुत जरूरी हिस्से की ओर ले जाता है, वो कानूनी ढांचा जो इस पूरे सिस्टम में विश्वास बनाए रखता है। डिजिटल ट्रेडमार्क यहाँ एक बहुत अहम भूमिका निभाता है। ये ऑनलाइन दुनिया में एक ब्रांड की पहचान है, जो ये पक्का करता है कि हम जिस बुकिंग वेबसाइट पर भरोसा कर रहे हैं वो असली है, कोई नकली नहीं। इस ऑनलाइन पहचान को कई तरह के खतरे भी होते हैं, जैसे कि साइबर स्क्वॉटिंग। इसमें कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी मशहूर ब्रांड से मिलता जुलता डोमेन नेम खरीद लेता है। मान लीजिए कोई google.com खरीद ले ताकि लोग गलती से वहां पहुंच जाएं। ये डोमेन नेम विवादों का ही एक प्रकार है, जो दिखाता है कि ऑनलाइन ब्रांड की सुरक्षा कितनी जरूरी है। तो अब चलिए इन सभी अलग-अलग हिस्सों को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि ये पूरी सिम्फनी एक साथ कैसे बजती है। तो आखिर में समझने वाली बात ये है कि फ्लाइट बुक करने जैसा एक साधारण सा काम असल में हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कानून का एक बहुत ही जटिल और मिला-जुला प्रयास है। ये एक छिपी हुई सिम्फनी है जो हमारे हर एक क्लिक के साथ बजती है। और ये हमें एक सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल पर छोड़ जाता है। हमारे रोजमर्रा के जीवन में और कौन सी ऐसी ही अदृश्य प्रणालियां काम कर रही हैं जो चुपचाप हमारी दुनिया को आकार दे रही हैं? इस पर जरूर सोचिएगा।